हमारी कौम का एक इसके बारे में कॉल है, कुक्कड़ कां कम्बो कबीला पाल दे। हमारी जो कास्ट है उसकी खूबी है कि हम लोग एक लड़ी में जुड़े हुए हैं। जो खान साहब ने हमारे मुल्क के हालात किए हुए हैं, इससे हमारी इकॉनमी का तो सत्यानाश हुआ है, माशी और दूसरे जो सियासी हालात है वो भी ख़राब हुए हैं। हम आल इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अपनी बरादरी से चंदा इकट्ठा करते हैं। अपनी कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट आल इंसानियत पे काम कर रहा है। ये खिदमत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये राय देना चाहता हूँ कि जब तक किसी भी काम में सियासत नहीं ना आएगी तो वो काम सही होता रहेगा। सियासत तो अपना वो बरादरी में गलत हो या मुल्क में गलत हो, वो तो गलती है। कम्बो बरादरी के अंदर लोग नून लीग में भी हैं, पीटीआई में भी हैं और टीएलपी में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं अवाने इकबाल में और मेरे अकब में आप जो नौजवान देख रहे हैं ये कम्बो बरादरी के नौजवान हैं और आप जो मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जितने भी इनके हज़ारों कम्बोहान बरादरान हैं, ये इन्होंने एक रस्सी के साथ बांधे हुए हैं और यहाँ पर ये हर साल एक कन्वेंशन करते हैं जिसमें ये अपने बरादरी को देखते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ तो तमाम पाकिस्तान में जितनी भी बरादरियाँ हैं उन्हें ऐसे कन्वेंशन करवाने चाहिए और मैं अब आपकी इन्हीं से गुफ्तगू करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरदार जाहिर सरफराज। जाहिर सरफराज साहब, मैंने देखा कि माशाल्लाह जिस तरह कम्बो बरादरी ने अपनी फैमिली को एक रस्सी से बांधा हुआ है, बहुत खुशाइन है। आप क्या कहेंगे अपनी बरादरी के लिए? जी, अभी खुद ही आपने इसका कहा कि जी आपने देखा और रस्सी से बांधा हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कौम का एक इसके बारे में कॉल है, कुक्कड़ कां कम्बो कबीला पाल दे। तो ये हमारी जो कास्ट है उसकी खूबी है कि हम लोग एक लड़ी में जुड़े हुए हैं और वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं। ज़बरदस्त, अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही जुड़े रखे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? हाफिज़ मोहम्मद रिजवान कमरो। हाफिज़ मोहम्मद रिजवान साहब। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे? मैं जो है चौधरी अख्तर रसूल साहब का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है आज इतना ज़बरदस्त जो है वो कन्वेंशन का इनेकाद किया है और खैबर से लेकर जो है बलूचिस्तान तक जो है लोग इसके अंदर जो है शरीक हुए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे बातें हुई हैं तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके हवाले से कि हम उनके लिए क्या आसानियाँ करें और हम जो है आला ईमानों तक कैसे पहुँचें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें इंसान को मजबूत करती हैं और एजुकेशन हमें अपना जो है वो एक उभारती है और हमें मौका देती है कि मैंने देखा कि जिस तरह आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि इनके कम्बो बरादरी से कोई सेनेटर है, कोई जस्टिस है और कोई पंजाब पुलिस में है और तमाम शोबों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं इनसे एक सियासत पर भी सवाल करता हूँ। आज जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है, कम्बो बरादरी इसको किस नज़र से देख रही है? जी, ये कम्बो बरादरी इसको बहुत ही सीरियस होकर देख रही है क्योंकि जो खान साहब ने हमारे मुल्क के हालात किए हुए हैं, इससे हमारी इकॉनमी का तो सत्यानाश हुआ है, माशी और दूसरे जो सियासी हालात है वो भी ख़राब हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में इनको जो है ना बैठना चाहिए माशियत के ऊपर, ना कि बैठना चाहिए इलेक्शन के ऊपर और दूसरी जो है आर्मी चीफ के ऊपर। ये अपनी सीट के लिए आवाम का और पूरी कौम का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कम्बो बरादरी यहाँ पर इकट्ठी हुई है, लेकिन आप लोगों का यहाँ पर इकट्ठे होने का मकसद क्या होता है और आप लोग क्या करते हैं अपनी कम्बो बरादरी के लिए? सर, मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैं कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट कराची का चेयरमैन हूँ और कराची में कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट हमारा रजिस्टर्ड अदारा है। सिर्फ कम्बो नहीं, सोन मियानी रोड एहसनाबाद में हमारी डिस्पेंसरी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आल इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अपनी बरादरी से चंदा इकट्ठा करते हैं। अपनी बरादरी के लिए हमारी कम्बो वेलफेयर अंजमन कराची रजिस्टर्ड वहाँ कराची में काम कर रही है। कम्बो वेलफेयर ट्रस्ट आल इंसानियत पे काम कर रहा है। मुसलमान, गैर मुस्लिम कोई भी आता है उसकी हम खिदमत करते हैं। वहाँ हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है कराची में। हम इंसानियत की खिदमत करते हैं और हम इंसानियत के खिदमत करने वाले लोग हैं, हम वर्कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी अख्तर रसूल कम्बो साहब की क़यादत में हम उनके वर्कर हैं और काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये खिदमत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तौर पे ये राय देना चाहता हूँ कि जब तक किसी भी काम में सियासत नहीं ना आएगी तो वो काम सही होता रहेगा।
जब ये सियासत एंटर हो जाती है ना तो वो बरादरियाँ भी तबाह हो जाती हैं। हमारा मुल्क तबाह हो गया है सियासत की वजह से, आपके सामने ही है। तो मैं कहता हूँ गैर सियासी कहीं ये पैगाम आपका सेनेटर चौधरी एजाज साहब को तो नहीं है? नहीं, सबको है, सबको है, किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहे। ये सियासत गलत है, हमारे मुल्क की सियासत है गलत। दीन इस्लाम पर चले वो सीधा रास्ता है, हम चलते हैं सियासत पे, किसी की टांग खींचते हैं, किसी को आगे लाते हैं, किसी को पीछे खींचते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे बरादरियाँ भी तबाह होती हैं और हमारा मुल्क भी तबाह हो रहा है। हमें सिर्फ कौम बन के सोचना चाहिए, हमें सियासतदान बन के नहीं सोचना चाहिए। सियासतदान जो है वो मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। नहीं, ये पैगाम चौधरी एजाज साहब नहीं, सिर्फ किसी की जात के लिए नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में बड़ी उधम मचाई हुई है। ये एजाज साहब ठीक है, अच्छे ओहदे पर हैं, लेकिन हम इस काम में सियासत को लाना ही नहीं चाहते। मेरे साथ इस वक्त हाफिज उस्मान साहब मौजूद हैं, ये सदर हैं पंजाब के कम्बो बरादरी के। मैं आपकी इन्हीं से गुफ्तगू करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, जो बात इन साहब ने की कि ये बात कर रहे थे कि गलत सियासत बरादरी में नहीं होनी चाहिए, कौन सी सियासत को आप ठीक समझते? देखें, सियासत तो अपना वो बरादरी में गलत हो या मुल्क में गलत हो, वो तो गलती है। अभी के जिस तरह जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके अंदर हर बंदा एस्टेब्लिशमेंट को गालियां निकाल रहा है, हर बंदा अपना फ़ौज को गालियां निकाल रहा है। और देखें कि ये इतना बड़ा काम करना पड़ा DG ISPR और DG ISI को कि उनको जिनकी शक्लें किसी को नहीं देखनी चाहिए थी वो आज TV पे आके कॉन्फिडेंशियल जो चेहरे, हाँ जी, वो अपने आप को जो है ना वो बता रहे हैं कि जी कि हमारा इसकी सियासत के अंदर कोई हाथ नहीं है, हम ना किसी को लाने वाले हैं ना किसी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम्बो बरादरी के अंदर लोग नून लीग में भी हैं, PTI में भी हैं और TLP में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जिस तरह अंदर देखा, चौधरी अख्तर रसूल साहब भी हैं, चौधरी एजाज साहब भी इसमें इनवाइटेड थे लेकिन वो आ नहीं सके, पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, TLP के भी लोग थे। हमारा इधर जो कन्वेंशन है ना उसका असल मकसद ये है कि आपस में सबको जोड़ के रखना और आपस में इस तरीके से जोड़ के रखना कि जो अभी सियासत में उधम मचा हुआ है ना, हर एक को गाली निकाल देना, हर एक को जूती मार देना, हर एक को बारे में गालम गलोच कर देना, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि यार सियासत आप लोग करो लेकिन किसी की माओ बहनों के बारे में बात ना करो। इस नौजवान नस्ल को मैं यही पैगाम दूंगा, 2015 से मेरा भी ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। मैंने जो उस जमात में जो जज किया है कि बद अखलाक, गैर अखलाकी गुफ्तगू, क्योंकि उनका लीडर भी यही करता है, आगे उनके कारकुनान के अंदर भी यही अलामत पाई जाती है। अगर लीडर अच्छी गुफ्तगू करेगा नीचे कारकुनान भी अच्छी गुफ्तगू करेगा। मेरा अपनी कम्बो बरादरी की तरफ से ये पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कारकुनान है वो अपने अंदर ज़हनी शऊर भी पैदा करें, ज़हनी शऊर के साथ साथ मजहबी शऊर भी पैदा करें, क्योंकि आपके लीडर ने जो इस्लाम और ये जो मंजन उसने नमूस रिसालत के नाम का लेके मंजन बेचा है उसके अंदर वो किरदार पाया नहीं जाता, कहता कुछ है उसके ऊपर अमल नहीं करता वो। अच्छा, बात तो इनकी बड़ी है, इनके कहने का मकसद ये है कि कंटेनर पर जहाँ पर खड़े होकर या रसूलुल्लाह का नारा लगता है वहाँ पर 5 मिनट बाद डांस शुरू हो जाता है। और हकीकतन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तो आप बात मजहबी कर रहे हैं तो उसको टोटल फिर आप मजहबी चला लें, तो फिर वहाँ पर आप ये वो एक साइड पर सूरी साहब कहने खानी था थोड़ा सा इस्लामिक टेक्स्ट दो, और दूसरी साइड पर वहाँ पर एक नगमा लगता है और वहाँ पर रस्क होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें जो हैं दीन इस्लाम को भी ख़राब करती हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अपना कम्बो बरादरी के नौजवान हैं मुनीब कम्बो साहब, चौधरी मुनीब कम्बो साहब। इनके वालिद साहब भी पंजाब पुलिस में चौधरी एजाज कम्बो साहब DSP की खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और जवानी तो आपको उनके चेहरे से नज़र आ रही होगी। यहाँ पर मुझे इस वक्त हकीकतन हल्की सी सर्दी फील हो रही है, लेकिन जनाब अपना इनको पसीने आए हुए हैं यहाँ पर। इन्हीं से मैं आपकी गुफ्तगू करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब साहब, जो नौजवान नस्ल हमें देख रही है उनको कोई पैगाम दें कम्बो बरादरी? सर मैं वैसे तो पैगाम एक दूंगा ऑन द होल कम्बो बरादरी के लिए नहीं सिर्फ, बल्कि अपने तमाम जितने भी नौजवान हैं
उनके लिए कि एक तो मैं ये बात कहूँगा कि देखें इस टाइम जो सिचुएशन चल रही हैं पाकिस्तान की या मतलब ऑन द होल वर्ल्ड की, तो इसमें आपको ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा कंट्री है ये किस साइड पे जा रहा है फर्स्टली। और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जी फ़लाँ पर्सन है वो कहता है कि जी मैं इस्लाम में इनकलाब लेके आऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा। आपने अक्सर खान साहब की तकारीर में सुना होगा कि खान साहब फरमाते हैं कि या गनाबदू वैया नस्तईन से वो तकरीर अपना स्टार्ट करते हैं, और जिस टाइम असम्बली में जाते हैं उनको ख़ातमुन नबीयीन नहीं बोलना आता। फर्स्टली तो ये है कि जब तक हम नौजवान इस्लाम के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हमारा कंट्री, इवन हम मुसलमान जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं फर्स्टली। सेकेंडली पाकिस्तान जो है वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बना है। अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं तो फिर आप इस दुनिया के अंदर ज़िंदा नहीं रह सकते। आप खिलाफत उस्मानिया का एंड देख लें, वो एंड तक जब उनके पास उस टाइम पावर्स भी नहीं थी, उसके बाद वो डिक्लाइन में जा रहे थे, लेकिन जब फ्रांस ने गुस्ताखी की थी तो उन्होंने एक चीज़ जो ऑन द स्पॉट बोली थी वो ये थी कि अगर तुम सारी दुनिया भी लाइक हमारे नबी पाक के ख़िलाफ़ हो जाए तो हम अपना सारा कुछ डुबो देंगे, लेकिन नबी पाक की नमूस के लिए हम निकलेंगे। तो मेरा जो इस टाइम जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे सिचुएशन बनी हुई है, आपको ख़त्म नबूवत पे और नमूस रिसालत पे ख़ास तौर पे जो अवाम है, हमारे नौजवान हैं, कम्बो कौम के नौजवान हैं या दूसरी अक़वाम के ऑन द होल जो लोग हैं, ख़त्म नबूवत के ऊपर आप जब तक आपका गैरत जो कुफार हैं वो आपको झंझोड़ते हैं और देखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ये जो आपकी जो जवानी उबाले मार रही है, मैं देख रहा हूँ सर्दी में भी आपको पसीना आ रहा है, खुराक का राज क्या है? सर खुराक तो आपको पता है, लाहौर और लाहौरियों की खुराक ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होती है। बस यही राज है इसका। चलो जी, बाकी लाहौर है जी। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।